बुर्ज खलीफा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ यही आता होगा, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग। लेकिन बुर्ज खलीफा विश्व की ऊंची इमारत के इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम ही दर्ज है। बुर्ज खलीफा विजनरी आइडिया और साइंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 828 मीटर ऊंची इस इमारत में 160 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू होकर 2009 में पूरा हुआ। दुबई के डाउनटाउन में मौजूद इस बिल्डिंग को 2010 में पब्लिक के लिए खोला गया और इसे बनाने में $1.5 बिलियन की लागत आई थी। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहां के इंजीनियर और वर्कर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सॉल्यूशन निकालकर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा किया, यही सब आपको हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास केवल 6 साल का समय था, लेकिन बिल्डिंग का डिज़ाइन बनने में ही 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिज़ाइन बनाने का काम भी चलता रहा। लेकिन तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि जहां बुर्ज खलीफा बन रही थी वहां पर की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 152 बेहद मजबूत पाइल्स को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस इमारत के 5,000 टन से भी अधिक भार को संभालना है। अब बारी आती ही कंस्ट्रक्शन की। तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग KNDT कारपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे टाइपेई ओनसो 1 पर भी काम कर चुकी थी। अब एक के बाद एक फ्लोर बनते गए, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म लिया। यह मुसीबत थी कि जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था, वह अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे, और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जब बात आई विंडो ग्लास पैनल की, तो इसमें लगने वाली पैनल से अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया और उसके बाद जोन ज़ीरफ़ा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक ऐसा गिलास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का तापमान सामान्य बना रहता था। जिसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए। इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा,